राधे राधे। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टार साइन पर। आज हम जिस सब्जेक्ट के लिए जुड़े हैं वो है सॉल्ट मैजिक एंड पिकॉक फेदर, कि कैसे हम सॉल्ट को यूज कर कर अपनी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स ला सकते हैं। और पिकॉक फेदर के बारे में भी मैम को बताएंगी। पल्लवी निश्चित मैम को आप सब लोग जानते ही होंगे। वो मल्टी मॉडलिटी एक्सपर्ट हैं, बहुत सारी विधाओं का उनको नॉलेज है और उन्होंने पिछले 4-5 साल में इतने सारे स्टूडेंट्स अपने बनाए हैं, लाइनअप किए हैं। तो उन्हीं से उनके सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज लेंगे। पर पहले सब मिलके एक बार सब राधे राधे करते हैं। राधे राधे टू ऑल। राधे 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 राधे। राधे। राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे राधे। जी जी मैडम शुरू करें प्लीज। जी। थैंक यू पद्मा जी। जी एंड थैंक्स टू ऑल। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद में मैं आई हूँ। छुट्टियों के बाद में आप सभी को पहली बार मिल रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज जो भी लोग अपना कीमती समय यहाँ पे दे रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कि आपका सपोर्ट और प्यार ऐसा ही हमेशा हमारे ऊपर बना रहे। थैंक यू सो मच ऑल। माई सेल्फ पल्लवी निचत और आई एम ऑकल्ट प्रैक्टिशनर। एंड जैसे देखिए स्पिरिचुअल में जो भी कोर्सेस आते हैं कि जहाँ पे बहुत सारी चीजों का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, तो ऐसा ही आज एक नहीं तो दो टॉपिक के बारे में आज हम जानने वाले हैं। उसमें से ये दोनों टॉपिक जो है बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, जिसमें आप कुछ रेमेडीज जानने वाले हैं। सो सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी रेमेडीज मैं आपको आज शेयर करने वाली हूँ और बहुत सारी चीजों के बारे में भी बताने वाली हूँ, जो आपके नॉलेज में ज्यादा इन्हांस हो जाएगा और आपको बहुत सारे सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। सबसे पहले आज हम बात करते हैं सॉल्ट मैजिक की। ठीक है। अब ये देखिए सॉल्ट यानी कि नमक, हर किसी को पता है नमक के बारे में, किचन में कॉमनली यूज किया जाता है और नमक हर घर में यूज होता ही है। मतलब देखिए जहां पे आपके घर में मसाले नहीं होंगे लेकिन नमक जरूर होगा, हर किसी के घर में नमक होता है। सो वी ऑल नो कि सॉल्ट जो होता है वो हमारे खाने का स्वाद बढ़ाता है, राइट। अगर विदाउट सॉल्ट हम कुछ खाना बनाते हैं तो वो बेसा स्वाद सा हो जाता है। बट यही नमक जो हमारे खाने का स्वाद बढ़ाता है, वही नमक हमारे जीवन का भी स्वाद बढ़ा सकता है। और वो कैसे बढ़ा सकता है वो आज हम जानने वाले हैं। ऐसे क्या चीजें सॉल्ट में है कि हमारे जीवन में वो एक मैजिक की तरह काम कर सकता है। इसीलिए हमने इस कोर्स का नाम रखा है सॉल्ट मैजिक, क्योंकि इसमें बहुत सारी मैजिकल प्रॉपर्टीज होती है। अभी सॉल्ट की बात करें तो आप सभी को पता है कि सॉल्ट में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं हमारे शरीर के लिए, हमारी जीवन में। जैसे हमें हमारे बॉडी में जितने भी मिनरल्स चाहिए होते हैं या जो भी प्रोटीन, जो भी चीजें हमें चाहिए होती है कि बॉडी बिल्डअप करने के लिए, या आयोडीन की हमें मात्रा की जरूरत होती है, तो ये सारी चीजें हमें नमक से मिलती है। ठीक है। तो अनगिनत फायदे हैं। हेल्थ इश्यूज है, हेल्थ वाइज अगर हम बात करते हैं तो इसका बहुत ज्यादा महत्व है। हेल्थ इश्यूज में जैसे सॉल्ट थेरेपी भी होती है। आपको पता होगा कि अगर आप कहीं वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में सॉल्ट थेरेपी को हेलो थेरेपी कहा जाता है। हेलो यानी कि HALO, हेलो थेरेपी। इसके नाम से वहां पे बहुत ज्यादा प्रचलित है सॉल्ट थेरेपी को यूज करना। और कहीं कहीं जगह पे स्पेलियो थेरेपी भी इसे कहा जाता है। और ये माना जाता है कि ये आज नहीं तो बहुत ज्यादा एंशंट टाइम से ये वहां पे यूज होता है। और वहां पे नहीं तो हमारे भारत में भी आपने देखा होगा कि एंशंट टाइम से हम सॉल्ट का यूज करते आए हैं। और जहाँ पे इसको स्पेलियोथेरेपी कहा जाता है या हेलोथेरेपी कहा जाता है, और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, अप्रूव्ड है साइंटिफिकली, कि उसे सर्टिफाइड किया गया है, हर कोई इसे कर सकता है।
और जिसमें कुछ टेक्निक्स होती है कि जैसे कोई हमारी पारंपरिक चिकित्सा उपचार पद्धति हम जिसके बोल सकते हैं, उस तौर पे इसे किया जाता है। जैसे हेल्थ में अगर किसी को अस्थमा है, अगर किसी को ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है या खांसी की प्रॉब्लम है, मतलब हमारे शरीर के जो श्वसन संबंधित जो बीमारियां रहती है, ब्रीदिंग से रिलेटेड जो भी बीमारियां रहती है, उसको ये हील करने की थेरेपी होती है। अभी हमें ये भी पता है कि जैसे हमारी स्किन की बात किए, तो स्किन के लिए भी सॉल्ट की बहुत सारी ऐसी चीजें यूज हो जाती है। मतलब हमारे जो क्रीम होते हैं वहां पे भी, जैसे पिंपल्स है तो वहां पे भी, या एक्जिमा है, या फिर सोराइसिस की प्रॉब्लम है, तो ऐसी जगहों पे, ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है सॉल्ट थेरेपी। अब हमारे बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, जितने भी टॉक्सिन सब्सटेंस होते हैं, उसे ये सोख लेता है, उसको पूरा का पूरा निचोड़ लेता है और हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। सो सॉल्ट इज अल्टरनेटिव मेडिसिन। मतलब सॉल्ट को एक अल्टरनेटिव मेडिसिन के तौर पे देखा जाता है, जो हमारे हेल्थ इश्यूज को हील करने का काम करता है। अब ये हो गई हेल्थ के रिगार्डिंग की बात। इसके जो बेनिफिट्स हमने देखे हैं वो हेल्थ से रिलेटेड देखे हैं। इसका मेडिसिनल बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज अच्छी होती है, या बहुत सारी ऐसी चीजें इसमें होती हैं जिसके कारण ये हमारे हेल्थ में अच्छा सुधार लाते हैं। बट उसके अलावा भी सॉल्ट के बहुत सारे और भी बेनिफिट्स है, वो बहुत ज्यादा पावरफुली वर्क करते हैं। तो कहाँ कहाँ वर्क करते हैं? तो स्पेशली बात अगर हम करते हैं ऑकल्ट साइंस या स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, अगर हम बात करते हैं, तो नमक के अनगिनत फायदे बताए गए हैं। ऑकल्ट फील्ड में बताया गया है कि हमारे लाइफ में अगर हम मैजिक क्रिएट करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे लाइफ में जो भी डेली रोजमर्रा की जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, तो उन सारी प्रॉब्लम्स का हमें सॉल्यूशन मिल सकता है सॉल्ट थेरेपी से। है ना कमाल की बात? मतलब कितना सा सॉल्ट है, और क्वांटिटी कम लगती है, पॉकेट फ्रेंडली है, हर घर में अवेलेबल होता है। सो उससे हम बहुत सारा कुछ हमारे जीवन में अट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे बहुत सारी चीजों को हम हील कर सकते हैं। अब इसके जो बेनिफिट्स है ये लोगों ने अपने जीवन में पाए हैं, ऐसा नहीं है कि ये आज का है, बट इससे पहले भी हमारी इसकी क्लासेस हो चुकी है और लोगों को फायदा भी हुआ है, लोगों ने बहुत सारी रेमेडीज भी की है। सो ये बहुत ज्यादा तरीके से काम करता है किस पे? तो हमारे माइंड के ऊपर, हमारे बॉडी के ऊपर और हमारे सोल के ऊपर। मतलब ये हमारे माइंड, बॉडी और सोल को क्लींस करने का काम करता है। जो सॉल्ट थेरेपी होती है, ये आध्यात्मिक जीवन में नमक का बहुत ज्यादा महत्व क्यों बताया गया है? क्योंकि वो हमारी जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी निगेटिव एनर्जी है, उसको दूर करने का काम करती है, और दूर करने के साथ साथ उसको शुद्धिकरण भी करती है। मतलब क्लिनजिंग का जो प्रोसेस होता है वो हमें करता है, हमें कर सकते हैं हम सॉल्ट से। अब कितने सारे लोग हमेशा बोलते हैं कि मैम, मैं कोई रेमेडी करती हूँ या मैं कोई भी चीज करती हूँ, उसमें मुझे कोई रिजल्ट नहीं जल्दी दिखाई देते हैं, या मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि उस पर्सन को पहले तो आप क्लींजिंग करवाओ। क्लींजिंग जब तक नहीं होगी, मतलब जब पुरानी एनर्जी निकल जाएगी तभी तो नई एनर्जी एंटर होगी। तो जहां कहीं भी प्रॉब्लम है वहां पे शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी होता है। तो शुद्धिकरण का काम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, ऑकल्ट फील्ड में कौन करता है? तो एक ही सब्सटेंस है, वो है सॉल्ट। सॉल्ट को बहुत ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में यूज किया जाता है शुद्धिकरण के लिए, क्लिनजिंग के लिए। और भी कई चीजें होती है, लेकिन इसे बहुत ज्यादा तरीके से यूज किया जाता है। अब आध्यात्मिक सुरक्षा के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं कि जैसे कोई अभी स्पेल कास्टिंग करते हैं, तो वहां पे अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने अराउंड एक एनर्जी सर्कल या ऊर्जा सर्कल या प्रोटेक्शन सर्कल तौर पे सॉल्ट का घेरा बनाया जाता है, जो हमारी एनर्जी को संतुलित करता है और हमें प्रोटेक्शन देने का काम करता है। कई परंपराओं में किसी मतलब
इसे पवित्र माना जाता है, बहुत ज्यादा तरीके से इसको यूज किया जाता है, कहीं कहीं रिचुअल्स में इसका यूज किया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जहाँ पे हम धार्मिक, अगर हमारे कोई मंदिर है तो वहां पे भी बताया जाता है कि सॉल्ट का दान करना है। कोई ब्राह्मण को सॉल्ट का अगर दान करते हैं तो हमारे जीवन के प्रॉब्लम्स बहुत कम हो जाने लगते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कुछ रेमेडीज इसकी होती है कि जिसे हम अगर हमारे जीवन में अप्लाई करते हैं तो बहुत कुछ मैजिक हम सॉल्ट से क्रिएट कर सकते हैं। कि जैसे घर की भी सफाई आपको करनी है तो घर की सफाई में पानी में आप थोड़ा सा सॉल्ट डालिए। ठीक है, जब आप जो खाने वाला सॉल्ट होता है ना, उसमें आयोडीन होता है। अभी बहुत सारे लोग सेंधा नमक यूज करते हैं, पिंक सॉल्ट यूज करते हैं, वो आप अपने इसमें पोछे के पानी में डाल सकते हैं, या फिर सी सॉल्ट आप डाल सकते हैं, जिससे आपके घर में अगर पोछा लगाते हैं तो बहुत ज्यादा तरीके से जो भी निगेटिविटी है, जो भी एनर्जी है, बैड एनर्जीज है, वो रिमूव हो जाती है। बट अभी इसे करने का तरीका और भी है। ऐसा नहीं है कि आपने बस पोछा लगा लिया सॉल्ट के, मतलब पानी में सॉल्ट डाल दिया और आपने पोछा लगा लिया, नहीं, वो तो क्लिनजिंग कर रहा है। लेकिन क्लिनजिंग के बाद में भी आपको उसके ऊपर सादे सिंपल पानी से और दोबारा पोछा लगाना है। सो ये तरीका होता है, और ये छोटी छोटी बात है लेकिन ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको उसके रिजल्ट ज्यादा तरीके से मिले। ठीक है, तो प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे जगहों पे सॉल्ट का यूज किया जाता है। डोर जो होता है, हमारा जो मेन डोर होता है, जहां से हम आना जाना करते हैं, जो हमारे एनर्जी का भी मुख्य द्वार कहा जाता है, कि जो भी एनर्जी एंटर होती है हमारे फ्रंट डोर से होती है। तो जहां पे जो भी निगेटिव एनर्जी है वो हमारे घर तक ना आए, हमारे घर के अंदर ना आए, तो वहां पे भी जो भी अगर कोई हमारे घर में आता है, जो भी हमारे घर में एंटर होता है, तो उसकी जो निगेटिव एनर्जीज है वो वही के वही खत्म हो जाए, वो पर्सन हमारे घर में एक क्लींस एनर्जी के साथ में आए, ऐसा हम चाहते हैं। तो हमारे घर के दरवाजे के ऊपर हम सॉल्ट रख सकते हैं। उसको सॉल्ट को सिंपल सॉल्ट नहीं रखना है। भी सॉल्ट को कैसे रखना है, तो सॉल्ट उसके साथ साथ आपको एक और सब्सटेंस भी लेना है। एक और क्या लेंगे, तो फिटकरी, क्योंकि फिटकरी जो होती है वो भी निगेटिविटी को रिमूव करने का काम करती है। तो आपको क्या करना है, 1 किलो अगर आप सॉल्ट लेते हैं, उसके साथ साथ रॉक सॉल्ट आप लेते हैं, उसके साथ साथ आपको लेना है 1 पाव केजी एलम पाउडर, या एलम का जो ये होता है ना, पत्थर होता है, उसे आपको रखना है। एक पोटली बनानी है और आपके दरवाजे के ऊपर आप उसको रखिए, वहां पे हैंग करिए, या आपका कोई भी बिजनेस प्लेस होता है वहां पे आप उसको हैंग करिए, और देखिए कि आपका जो एनर्जी का फ्लो है, या आपके घर में जो एनर्जी का फ्लो है, जो आने वाले आपके बिजनेस के लिए जो क्लाइंट है वो कैसे अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि जो निगेटिविटी होती है उसके कारण कहीं ना कहीं जहां पे जिनका बिजनेस डाउनफॉल में जा रहा है, वो लोगों को ये पहले करके देखना चाहिए। अगर ये चीज करेंगे तो धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी, आपका जो सेल है वो भी अच्छा होता जाएगा, और आपके घर में सुख समृद्धि भी आएगी। सो जो भी निगेटिव एनर्जी होती है, नकारात्मकता होती है, उसको ये रिमूव करने का काम तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ पॉजिटिव एनर्जी भी लाते हैं। तो यहाँ पे शॉप के एंट्रेंस पे आप ये कर सकते हैं, हैंग करिए। लेकिन उसके बाद में और एक ध्यान भी रखिए कि ऐसा नहीं है आपने लगा दिया वो सालों तक वैसे ही है, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना है, उसको रेड कलर के कपड़े में बांधना है। ठीक है, अभी जैसे कि आपने 1 मंथ रखना है, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे, या 15 डेज रखेंगे, और टाइम टू टाइम उसे चेंज करना होता है। तो टाइम टू टाइम चेंज करने के लिए उसको निकाल के आपको उसे फ्लश कर देना है, वो जो सॉल्ट होगा और जो आपने एलम रखा है उसे आप फ्लश कर दीजिए, या आप किसी जगह पे जहां पे कोई मतलब उसको उसके ऊपर पैर के नीचे ना आए, इस तरीके से आप उसको कहीं पे भी डिस्कार्ड कर दीजिए। तो ये रिप्लेस करने का तरीका भी है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखते हुए करनी चाहिए, तभी वो असर करेगी। अब ऐसा है कि जो किसी ने बताया और आपने रख दिया, लेकिन उसका पूरा ज्ञान आपके पास में नहीं है, तो वो आपको निगेटिव रिजल्ट भी दे सकता है, क्योंकि सॉल्ट इज अ वेरी गुड एनर्जी कंडक्टर।
इलेक्ट्रिसिटी में हमारे यहाँ पे सॉल्ट का यूज होता है। अब एनर्जी जो होती है वो एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में ट्रांसफर होती है। ठीक है, सॉल्ट में एक क्षमता होती है कि वो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में ट्रांसफर होती है। तो वहां पे आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि जो आपने रेमेडी की है उसको सही तरीके से की गई है या नहीं की गई है, या वो सही तरीके से वर्क कर रही है या नहीं। और उसको जैसे आपने वो रखा है तो उसको डिस्कार्ड भी करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और तभी वो आपको बेनिफिशियल होगा। तो संतुलित करती है एनर्जी, सॉल्ट की जो एनर्जी होती है वो संतुलित एनर्जी होती है, स्थिरता देती है। क्योंकि नमक कहाँ से मिलता है? तो नमक एक ग्राउंडिंग एनर्जी है, समुद्र से मिलता है। तो एक ग्राउंडिंग एनर्जी का प्रतीक माना जाता है, और जिसके कारण इसमें आप कुछ कलर्स मिलाते हैं। अगर सॉल्ट में आप कलर मिलाते हैं तो वो अलग अलग कलर का आपको ये मिल जाएगा उसका। ठीक है, उसको वो अलग अलग कलर आ जाएंगे। तो उसमें कुछ इसेंशियल ऑयल्स डाले जाते हैं, कुछ क्रिस्टल्स डाले जाते हैं, जो कि अगर रिलेशनशिप है तो आप उसमें कौन से क्रिस्टल डालेंगे, तो आप इसमें रोज कॉट का टंबल डाल सकते हैं, या क्रिस्टल आप वहां पे यूज कर सकते हैं। कुछ कुछ हर्ब्स भी उसमें डाले जाते हैं, और यहाँ पे ऐसा पूरा बना के उसको एक फॉर्म देते हैं आप, कि वो सॉल्ट अगर आप बनाते हैं तो 7 चक्रास के लिए भी उसको जोड़ा जाता है। 7 चक्रास से आप उसको जोड़ सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। हमारे जो 7 चक्रास होते हैं उसके साथ साथ हमारी वो भावना को भी बैलेंस करता है, हमारे जो इमोशंस है उसको भी बैलेंस करने का काम करते हैं। तो हमें ये बहुत तरीके से हेल्प करते हैं। जो सॉल्ट थेरेपी है वो बहुत वास्ट थेरेपी है, कि बहुत सारी चीजों के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं। एक्चुअली हमारे जो अराउंड नोइंगली या अननोइंगली जो एनर्जी बनती है, बहुत सारी ऐसी चीजें कुछ इंसिडेंट हमारे लाइफ में होते रहते हैं, राइट? तो हमारे लाइफ में जो भी चीजें होती है उसका असर कहाँ होता है? तो उसका असर हमारे मन पे होता है, हमारे इमोशंस पे होता है। और इन सबका जो असर हमारे ऊपर होता है वो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी फील्ड को, यानी कि हमारी ऑरा को वीक करने का काम करते हैं। अगर हमारी ऑरा वीक है, अगर हमारी ऑरा कमजोर है, तो कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम्स है वो हमारे अंदर बहुत जल्दी अक्योर होगी। वो हमारे अंदर, जैसे कोई हेल्थ इशू है तो हमारा एनर्जी, हमारी ऑरा अगर वीक है तो वो हेल्थ इशू हमें होने लगेगा। मतलब पहले तो कोई भी हेल्थ इशू आता है वो हमारे शरीर में एकदम से नहीं आता है, पहले वो हमारे ऑरा में आता है, फिर हमारे शरीर के अंदर आता है। तो उसके लिए, या कोई भी जो निगेटिव एनर्जी होती है उसको पहले आपको कंट्रोल करना है, वो हमारे अंदर ऑरा में नहीं आने देना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए हमारी ऑरा को बैलेंस करना पड़ेगा, या हमारी ऑरा को क्लींस रखना पड़ेगा। और ये करने का काम कौन करता है? तो सॉल्व कर सकता है, कि जीवन में हम जो भी प्रॉब्लम आते हैं उसका सामना हम कर पाए, या जो भी निगेटिव एनर्जी आए उसको हम दूर रख पाए। कि हमें हमारे जीवन में निगेटिव एनर्जी हम अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि हमारा ऑरा वीक है। अगर हम सॉल्ट थेरेपी का यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा, हमारे थॉट्स पॉजिटिव हो जाएंगे, जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करेंगे। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड अगर पॉजिटिव हो गया, उसके वे से, उस पॉजिटिव एनर्जी से हमारा जीवन में भी हम बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाएंगे, और अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे लोग हम हमारे लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो जिसके लिए हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये कहा गया है कि डेली बेसिस पे हमारे नहाने के पानी में थोड़ा सा सी सॉल्ट या सेंधा नमक मिला के नहाए, राइट? तो अगर हम हमारे नहाने के पानी में डेली बेसिस पे थोड़ा सेंधा नमक डालते हैं या सी सॉल्ट डालते हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी हमारे बॉडी में टॉक्सिक एनर्जी है, या हमारे ऑरा में टॉक्सिक एनर्जी है, वो रिमूव हो जाती है, और हमारा ऑरा क्लींस हो जाता है। और कितना छोटा सा काम है कि डेली बेसिस पे आपको ये करना है, और जिसके लिए आपको बहुत बेयर मिनिमम अमाउंट लगता है, बहुत ज्यादा नहीं लगता। यही सॉल्ट अगर आप बाहर लेने जाओ, क्योंकि ये मार्केट में भी मिलते हैं, आप अगर खुद नहीं बना रहे हैं, आप मार्केट से खरीद रहे हैं, तो इसके चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं। और हमें पता भी नहीं होता है कि उन्होंने कैसे बनाए हैं, क्या क्या ऑथेंटिक उसमें चीजें डाली गई है। बट अगर ये हम घर पे बना सकते हैं तो कितनी चीजें और अच्छा हमारे लिए हो सकता है।
राइट। तो ये जो सॉल्ट है यहाँ पे ये हमारे इंट्यूशन पावर को भी बढ़ाता है। इसमें ये होता है कि हमारा जो माइंड होता है उसको रिप्रोग्राम करने की भी करने के लिए भी ये हमें हेल्प करता है। और धार्मिक अनुष्ठानों में भी नमक का उपयोग भिक्षुओं को दान करने के लिए या इसको एक पुण्य कर्म के हिसाब से, जैसे मैंने अभी कहा था कि पुण्य कर्म के हिसाब से उसे दान किया जाता है। ठीक है। तो सॉल्ट एक शक्तिशाली पदार्थ है। जैसे आप सभी को पता है कि आध्यात्मिक जीवन में या धार्मिक कार्यों में जो एनर्जी चाहिए होती है, जो हीलिंग की एनर्जी होती है, या जो भी एनर्जी हम चाहते हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, वो कहीं ना कहीं इसमें होती है। और जैसे कि बहुत सारे धार्मिक पुस्तकों में भी इसका वर्णन दिया गया है, इसके बारे में बताया गया है। और एंशिएंट टाइम से ही ये मान्यता है कि जहाँ पे बुरी नजर होती है वहां पे बुरी ऊर्जाओं को ये अवशोषित करता है। कि जहाँ पे हमारी दादी नानी, आपको पता होगा कि हमारी दादी नानी कितने जो भी बुजुर्ग है वो हमारी जब भी नजर लगती है तो वो बताते हैं कि नमक का उतारा करें। नमक का उतारा करने की सलाह दी जाती है और वो हम करते भी हैं और उसका रिजल्ट भी हमें तुरंत मिलता है। तो ऐसी छोटी छोटी रेमेडीज हम डेली बेसिस पे हमारे लाइफ में कर सकते हैं। और देखिए कि आप सभी को पता होगा कि वास्तु में भी सॉल्ट का यूज बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है। जो वास्तु एक्सपर्ट्स यहाँ पे बैठे हैं उनको पता होगा कि जब भी हम बिल्डिंग जो बनाते हैं या कोई भी घर बनाते हैं उसकी जब नींव डालते हैं तो वहां पे सॉल्ट का उपयोग किया जाता है। वहां पे सॉल्ट को एक ऊर्जा के रूप में, मतलब एक सुरक्षा ऊर्जा के रूप में जमीन के अंदर डाला जाता है और फिर उसके ऊपर नींव बनाई जाती है। तो ये सारी चीजें बहुत पहले से होती आई है और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट सभी लोगों को मिलता है। घरों में अगर बहुत ज्यादा निगेटिव एनर्जी है तो अपनी सुरक्षा के लिए हम अपने घर के हर एक कॉर्नर में छोटा सा जो कांच के बाउल आते हैं उस बाउल में थोड़ा थोड़ा नमक रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो निगेटिव एनर्जी है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं हस्बैंड वाइफ में, ठीक है, या जहाँ पे ऐसा होता है कि घर में बहुत ज्यादा कलेश है, निगेटिव एनर्जी महसूस हो रही है, उस टाइम पे करना क्या है। तो आपको जस्ट रात को सोने से पहले आपके जो भी कॉर्नर्स है, रूम के जो कॉर्नर्स है, हर कॉर्नर में आपको नमक रख देना है। ठीक है। आप अगर वहां पे पिंक सॉल्ट रख देते हैं, सुबह जैसे ही उठेंगे पहले आप जब जैसे झाड़ू पोछा करते हैं तो झाड़ू के साथ में उसे निकाल लें और विद इन 8 डेज आपको फर्क महसूस होगा। तो बहुत इजी तरीका है अपने रिलेशन को अच्छा करने के लिए, एक हीलिंग के लिए। तो ये आप सभी लोग कर पाते हैं, कर सकते हैं। अब वास्तु हीलिंग में इसका यूज होता है जैसे मैंने अभी कहा था, लेकिन उसके साथ साथ आपको अगर फाइनेंशियल हीलिंग करनी है, यानी कि फाइनेंशियली अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, कुछ आपके पैसे कहीं अटके हैं, या आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप की हीलिंग करनी है, मेंटल स्ट्रेस है या इमोशनल हीलिंग आप चाहते हैं, तो वहां पे सॉल्ट मैजिक का यूज आप कर सकते हैं। सो है ना कमाल की बात, मतलब कितनी सारी चीजें हम छोटे से या सॉल्ट से जो कि हमें बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल होता है उन चीजों को हम कर सकते हैं और हमारी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। इवन आप ये भी जानिए कि हमारे राशि अनुसार एस्ट्रोलॉजी में जो आपकी राशि होगी, मून साइन सनशाइन जो होते हैं, उनके जो भी आपका है उसके अनुसार आप इनकी रेमेडीज कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी के अनुसार आपका जो भी मिसिंग नंबर होता है उसकी भी रेमेडी आप सॉल्ट से कर सकते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे कौन सा सॉल्ट यूज करना है, कौन सा कैसे करना है, या उसकी जो रेमेडी हमें करनी है तो कौन से सॉल्ट से और कितनी मात्रा में करनी है, क्योंकि उसका रेशियो रहता है। तो वो कितना लेना है या कितनी उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए या उसमें क्या क्या सब्सटेंस डालने चाहिए या कैसे यूज करना चाहिए, ये भी यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो सॉल्ट होता है आपको एक दो ही सॉल्ट पता होंगे। ठीक है, पिंक सॉल्ट पता होगा, सेंधा नमक जैसे होता है वो पता होगा आपको, सी सॉल्ट पता होगा, लेकिन सॉल्ट के बहुत वेरियस टाइप्स भी होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट आते हैं। रॉक सॉल्ट हो गया, सेल्टिक सॉल्ट हो गया, एप्सम सॉल्ट हो गया, हवाईयन पिंक सॉल्ट हो गया, ब्लैक सॉल्ट हो गया। ऐसे डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट होते हैं और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी होती है। ठीक है, मतलब
पिंक सॉल्ट कौन यूज करेगा, कौन कौन हवाईयन पिंक सॉल्ट यूज करेगा, क्या प्रॉब्लम है और कौन सा इश्यू है, उसके अकॉर्डिंग आप उन सॉल्ट्स को यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आपकी राशि अनुसार, आपके डेट ऑफ बर्थ अनुसार आप इसको यूज में ला सकते हैं। सो ये सब पता होना बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई रेमेडी करते हैं तो उसका पूरा पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए। जब हम वास्तु की बात की, तो वास्तु का जब हम यूज करते हैं वहां पे, तो वहां पे भी मनी अट्रैक्शन के लिए आप अगर यूज कर रहे हैं, आपके घर में आप मनी अट्रैक्शन के लिए सॉल्ट का यूज कर रहे हैं, तो उसकी दिशा आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पे आपको वो सॉल्ट रखना है। अगर आप घर के नॉर्थ में अगर सॉल्ट रखते हैं तो बहुत अच्छा है कि आपको मनी अट्रैक्शन के लिए या मनी ग्रोथ के लिए, कि मनी फ्लो हमेशा बना रहे, तो डेली बेसिस पे या फिर आप नॉर्थ साइड में एक कांच के कटोरी में आप नमक रख सकते हैं। बट वही अगर आप साउथ में रखते हैं, क्योंकि दिशा भी मैटर करती है, अगर आप साउथ में रखेंगे तो कहीं ना कहीं उसके निगेटिव इफेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो आपको रखना है मनी अट्रैक्शन के लिए तो आप रखेंगे नॉर्थ में। ठीक है। तो जो भी रेमेडीज करे वो ऑथेंटिक हो, डिटेलिंग उसका पता होना चाहिए। ये सारा नॉलेज आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ये हमारा बहुत इफेक्टिव वाला और बहुत बहुत पॉकेट फ्रेंडली आप बोल सकते हैं, ये सॉल्ट थेरेपी जो होती है बहुत इफेक्टिव होती है और बहुत पॉकेट फ्रेंडली है, जिसमें आप इसको कोई भी यूज कर सकता है, जिसको आप कोई भी सीख सकता है। जो कि हमारे ये कोर्स आने वाला है, जिसमें आप पूरी तरह से इसमें सीखेंगे कि क्या क्या डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट्स होते हैं, किस किस चीज के लिए हम इसको यूज में ला सकते हैं। जैसे कि मैरिज डिले हो रहा है किसी का, कि या फिर किसी का स्टक मनी है, या फिर क्लाइंट अट्रैक्शन है, या फिर हस्बैंड वाइफ में रिलेशन अच्छा करना है, तो ये सारी चीजों के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आप इन सॉल्ट थेरेपी का यूज कर सकते हैं। सो ऐसे बहुत अनगिनत मिलते हैं हमें सॉल्ट थेरेपी से। ओके। मैं एक बार आपको कंटेंट दिखा देती हूँ इसका। मैडम आप कंटेंट दिखा दीजिए, फिर मैं क्लास का पोस्टर दिखा देती हूँ। जी जी। देखिए, ये हमारा 2 डेज का क्लास है, जिसमें आप सीखेंगे सॉल्ट मैजिक के बेनिफिट्स क्या है, उसके टाइप्स क्या है एंड उसके यूजेस क्या है, प्रिकॉशंस आपको क्या क्या लेनी है जब आप रेमेडी करेंगे, बाथ सॉल्ट मैजिकल पाउडर आप उसमें क्या क्या कैसे यूज करना है, इविल आई रिमूवल जो सॉल्ट बनेगा वो आप इसमें सीखेंगे। आपको यहाँ पे एक उपटन सिखाया जाएगा जो कि आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ ऐसे डिसीज की जहाँ पे आप सॉल्ट थेरेपी का यूज कर सकते हैं, वो वाटर कैसे बनाएंगे या वो सॉल्ट से आप कैसे कुछ सब्सटेंस बनाएंगे वो आपको बताया जाएगा। जैसे किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज होता है, तो सॉल्ट से भी हम उनको उसको हील कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी। देन प्यूरिफिकेशन आपको कैसे करना है, कि जहाँ पे आपको कोई चीज की जरूरत है, जहाँ पे प्यूरिफिकेशन की जरूरत है, वहां पे आपको वो चीज कौन सा सॉल्ट यूज करना है, कहाँ प्लेस करना है, कहाँ पे रखना है, वो सारा चीज बताया जाएगा। जो भी निगेटिव एनर्जीज है या वेल्थ अट्रैक्ट करनी है, वो वेल्थ कैसे अट्रैक्ट करनी है, या क्या क्या कौन सा सॉल्ट यूज करना है उस टाइम पे, उस किस जगह पे, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई जाएगी। जैसे हमने बात की थी एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से, हम यहाँ पे रेमेडीज पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे हम जो ड्रीम लग चार्म होता है सैशे, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। उसके साथ साथ हम हमारे जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होती है उसको इंक्रीज करना है, तो वहां पे हम वो कैसे करना है, उसके लिए क्या रेमेडीज कर सकते हैं वो जानेंगे। सॉल्ट से हम मैरिज प्रपोजल, जैसे हमने अभी बात की थी, वो हम जानेंगे। जो होता है कि सन और मून साइन जो होते हैं आपके एस्ट्रोलॉजिकल, हमने अभी बात की थी, तो उसको कैसे बैलेंस किए जाए वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मनी अट्रैक्शन के लिए, गुड लक के लिए कुछ कुछ सॉल्ट की ट्रिक्स आपको बताई जाएगी, कि ये भी आप डेली बेसिस पे आपके जीवन में कर सकते हैं। डेली बेसिस पे आप उसको यूज कर सकते हैं, अट्रैक्टिंग मनी सॉल्ट।
ठीक है। साइकिक प्रोटेक्शन सॉल्ट, नेगेटिविटी रिमूवल सॉल्ट, स्ट्रेस जो रिलीज करना है, डी स्ट्रेस सॉल्ट आप इसमें बनाना सीखेंगे। फुल मून सॉल्ट बनाना सीखेंगे। स्पिरिचुअल डेफिनेशन जो आप यूज करते हैं उसके लिए आप कैसे उसको क्लींस करना है उसके लिए सॉल्ट बताया जाएगा। होम प्रोटेक्शन के लिए ब्लेसिंग सॉल्ट होगा, गुड लक सॉल्ट होगा, सक्सेस सॉल्ट होगा, प्रॉस्पेरिटी सॉल्ट होगा, बिजनेस सक्सेस के लिए होगा, और इससे और भी ज्यादा है बिकॉज इसमें जगह नहीं है या फिर बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए इतना ही रखा है, कंटेंट बताया गया है। लेकिन इससे ज्यादा भी आपको बहुत सारी चीजें बताई जाएगी कि जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें कि जो आपकी डेली रोजमर्रा की प्रॉब्लम है उसमें आप रेसिपीज सीखेंगे। ठीक है, कुछ कुछ आपको टिप्स बताई जाएगी और कुछ कुछ चीजें आपको करने के लिए भी बताई जाएगी। ठीक है, कैसे उसको परफॉर्म करना है वो समझाया जाएगा। और उसके साथ साथ आपको कुछ ऐसे रेसिपीज बताई जाएगी। मतलब आप देख सकते हैं कि मार्केट में बहुत सारी ऐसी आपको ये मिलती है, जैसे कि आप बहुत सारे, एक सेकेंड ना, जैसे आप बहुत सारे ये लेते हैं, सॉल्ट लेते हैं, मार्केट में बहुत सारे सॉल्ट मिल जाते हैं, लेकिन आप अपना खुद का ब्रांडिंग वहां पे बना सकते हैं। और वो कैसे, तो आप जब इसको सीख लेंगे तो यहाँ पे हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हमें डालना है, कि जैसे हमें लव सॉल्ट बनाना है तो लव सॉल्ट में हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, तो वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो आप जिसके लिए रिलेशनशिप के लिए वो सॉल्ट का यूज कर सकते हैं, कैसे करना है क्या करना है वो क्लास का पार्ट है, वो सारी चीजें आपको क्लास में समझाई जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे सॉल्ट आप इसमें उसकी रेसिपीज सीखने वाले हैं, जो कि आप उसको खुद का ब्रांडिंग बना के सेल भी कर सकते हैं। मतलब आपको ये क्लास अर्निंग भी कराएगा। तो बहुत अच्छी क्लास है ये वाली। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा जितनी भी चीजें मैंने अभी शेयर की है। किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर उसके पहले मैं आपको जैसे पीकॉक फेदर की रेमेडीज हैं उसके बारे में एक बार बताना चाहूंगी। ओके, फिर हम ये करेंगे। पद्मा जी आप वो दिखा दीजिए नहीं तो। जी मैम, मैं शेयर ही कर रही थी, एक सेकेंड। हाँ जी। अभी हम पिकॉक फेदर के बारे में भी पढ़ेंगे, पर अभी मैम इस क्लास के बारे में एक बार आप ही बता दीजिए। जी जी, देखिए ये 2 डेज की क्लास है और इसमें आप सॉल्ट मैजिक की जो ये क्लास है इसका जो टाइम, जो डेट है वो है 8th और 10th, 2 दिन ये क्लास होगी। 8 नवंबर को शुरू होगी ये, 9th और 10th। ठीक है, 2 दिन ये क्लास होगी, 9th को छुट्टी है। ठीक है, तो 3 बजे का ये बैच टाइमिंग है। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो बेयर मिनिमम, मतलब आप 5, 6, 9 में ये क्लास कर सकते हैं, और ये बहुत कम अमाउंट में रखी गई है जिसमें क्लास के हिसाब से आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली। ठीक है, तो 2 दिन की क्लास में आपको सॉल्ट मैजिक की क्लास में अभी मैंने जो भी कंटेंट बताया था वो तो आप सीखेंगे ही सीखेंगे, लेकिन उसमें और भी ज्यादा कंटेंट ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 डेज की क्लास है, 3 बजे का टाइमिंग है, और जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 5, 6, 9 ओनली। ओके, सो आप सभी लोग आइए क्लास में और देखिए, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैं सिखाने वाली जी मैडम, एक बार पेमेंट डिटेल मैं एक बार सेपरेटली भी शेयर कर दूं क्या, अगर आप बोलो हूँ। तो। जी जी जी, कर दीजिए। जी, ये पेमेंट डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। स्कैनर अवेलेबल है, आप पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर है 9675176666। स्क्रीनशॉट आपको शेयर करना है 7665559566 पर ही। 7665559566 पर ही आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है। और 569 की अमेजिंग सी प्राइस में आपको एक सॉल्ट मैजिक की कंप्लीट क्लास मिल रही है। टाइम इसका दिन में ये 3 बजे का ही रहने वाला है, और 8 और 9 तारीख को ये क्लास, आठ 8 और 10। 8 और 10 को होने वाली है। ओके। जी। जी मैम, मैंने पिकॉक फेदर के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, फिर वो क्लास भी शेयर कर देती हूँ मैं। जी जी, जी। ठीक है। तो अभी देखिए, हम पिकॉक फेदर के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि पिकॉक फेदर रेमेडीज, अभी देखिए पिकॉक फेदर जो होता है ये सभी को पता है। साधारण पिकॉक फेदर आपको सबने देखा होगा, मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं
कि हमेशा रहता है। क्यों रहता है? तो कुछ ना कुछ तो ऐसी बात होगी कि जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है वो अपने मुकुट में इसे धारण करते हैं। क्या ऐसी बात है जो पीकॉक फेदर में कि देवी देवता भी इसे अपने साथ में रखते हैं। अभी अगर आप सरस्वती माँ का फोटो देखते हैं, कभी भी उनकी इमेज देखते हैं, तो आप सभी को पता होगा उनका जो वाहन है वो कौन है। तो उनका वाहन है मयूर, पीकॉक, मोर। तो ये मोर पंख जो होता है माँ सरस्वती को भी बहुत प्रिय है। और मोर पंख सिर्फ बर्ड का पंख नहीं है, वो हमारे वेदों में और हमारे शास्त्रों में इसे एक यंत्र की तरह माना जाता है। हमारे वेदों शास्त्रों में कहा जाता है कि ये एक यंत्र है। और यंत्र की पावर आप सभी लोग जानते हैं कि ये यंत्र कितने पावरफुल होते हैं। सिर्फ डेकोरेशन पर्पस लोग इसको यूज करते हैं, लेकिन ये डेकोरेशन के लिए नहीं है। डेकोरेशन पर्पस तो है ही है, लेकिन इसके अनगिनत फायदे भी है। जैसे हमारे आयुर्वेदा की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे जो मेडिसिन बनते हैं, तो कहीं ना कहीं मेडिसिन में भी आयुर्वेदा में पिकॉक फेदर का यूज होता है। उसको ग्राइंड करके वो यूज किया जाता है। और अगर हम आध्यात्मिक जगत की बात करते हैं, तो मोर पंख के कई लाभ बताए गए हैं। जैसे कि पिकॉक फेदर ये क्या करता है, तो जो भी निगेटिव एनर्जी है उसको दूर करने का काम करते हैं। उसके साथ साथ घर में समृद्धि, सौभाग्य लाता है। मनी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें वो हमें हेल्प करता है। अब वास्तु दोष भी जो होते हैं, जहां पे वास्तु दोष है आपके घर में, अगर आपका घर घर में कहीं टॉयलेट गलत जगह पे बना दिया गया है, ठीक है, तो वहां पे आप उस दरवाजे के बाजू में एक मोर पंख लगा दीजिए। ठीक है, तो वो वास्तु दोष के आपके जो निगेटिव रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, निगेटिव इफेक्ट्स आपको मिल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं कम होते आपको नजर आएंगे। अभी हमारे जो सुरक्षा हम चाहते हैं हमेशा। अब मैं क्यों रखती हूँ पीकॉक फेदर? बिकॉज वो कोई भी निगेटिव एनर्जीज को रिमूव करने का काम करते हैं और हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो अगर आप टैरो रीडिंग करते हैं, अगर आप कंसल्टेशन देते हैं किसी को, तो वो जो उनके साथ में आपका अटैचमेंट होता है या जो भी एनर्जी होती है, कि वो आप तक आपको हार्म ना करे, हम प्रोटेक्टेड रहे, ऐसा कोई भी हीलर चाहता है। ठीक है, तो वहां पे आपको वो निगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए आप पिकॉक फेदर का अपने पास में, जहां पे भी आप बैठते हैं डेली बेसिस पे, आपका जो वर्क प्लेस है, वहां पे जरूर पिकॉक फेदर रखिए। अब कौन सी क्वांटिटी में, कितनी क्वांटिटी में रखना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी क्वांटिटी में उसे रखना है। अब मेंटल क्लैरिटी जिनको नहीं आती है, जो लोग कंसंट्रेशन फोकस चाहते हैं अपने लाइफ में, जैसे हमारे बच्चे भी पढ़ाई करते हैं, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज्यादा पढ़ाई करके भी उनके दिमाग में कुछ नहीं जाता है ना, और कुछ कुछ बच्चे बहुत ज्यादा एक्सीलेंट होते हैं। तो वो चीजें अगर आपको महसूस होती है कि हमारा बच्चा पढ़ाई में आगे जाए, बहुत अच्छे से वो कंसंट्रेशन फोकस से पढ़ाई करे, तो क्या करना है, तो पिकॉक फेदर जो होता है उसे बच्चा जहां पे पढ़ाई करता है वहां पे आप मोर पंख उसके टेबल के पास में वहां पे स्टिक कर सकते हैं, वहां पे रख सकते हैं। बिकॉज उसका जो आपने पिकॉक फेदर देखा होगा कभी भी, तो उसमें देखिए वो कलर्स है। वो जो कलर्स होते हैं उसके भी साइंटिफिकल कुछ रीजन है, या कुछ उसके पीछे एक चीज छुपी है। वो मैं बताऊंगी आपको कि क्या होता है। एक अट्रैक्शन पावर होता है, जब भी आप पिकॉक फेदर को देखेंगे आपके अंदर, आपके आईज में एक एनर्जी डेवलप होने लगती है। ठीक है, तो एक कंसंट्रेशन फोकस वो बढ़ाने का काम करता है। और मोर पंख आपने जैसे जब आप उसे रखते हैं, तो कहा जाता है कि माँ सरस्वती की और भगवान गणेश जी की कृपा हमारे ऊपर होती है। तो जरूर अपने बच्चे जहाँ पे पढ़ाई करते हैं, अगर आप नहीं रखते हैं, तो वहां पे आप एक पीकॉक फेदर वहां पे रखना शुरू कर दीजिए। और मोर पंख जो है आपने देखा होगा कि सिंपली ये कहीं किसी धर्म के साथ में नहीं जुड़ा है। तो हर धर्म में आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, हर धर्म में अगर आप मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, तो वहां पे हीलिंग पर्पस मोरपंख रखा जाता है। भक्तों के ऊपर जो मोरपंख होता है उसका झाड़ा आपने देखा होगा करते हुए, जो मौलाना होते हैं या जो जो भी
पुजारी होते हैं उसका झाड़ा करते हैं, गुरुद्वारे में भी जाते हैं तो देखिए। तो ये चीजें की जाती है बिकॉज जो मोर पंख होता है, पीकॉक फेदर जो होता है, उसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है, जो हमारे डीप रूटेड प्रॉब्लम को, जो भी डीप रूटेड इशू है उसको सॉल्व करने का काम करते हैं, उसको निकाल बाहर करते हैं। ठीक है, तो हमारे लाइफ के जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज है वहां पे आप इसका यूज कर सकते हैं। तो जो पिकॉक फेदर है उसका यूज एज अ रेमेडी आप कर सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि इजीली अवेलेबल होता है, बहुत इजीली हमें मिल जाता है, बहुत लो कॉस्ट में भी मिलता है, और जिससे आप बहुत सारी रेमेडीज कर सकते हैं। कौन कौन सी रेमेडीज कर सकते हैं? तो जैसे वास्तु दोष होता है उसे दूर करने के लिए आप रेमेडी कर सकते हैं। हेल्थ इश्यूज है, किसी को कोई भी तरह का प्रॉब्लम है, तो मैंने बहुत साल पहले ये क्लास करवाई थी, तब कुछ ही दिनों में मुझे एक फीडबैक भी मिला था कि उस लेडी ने, जो कि उनके कोई घर में जो पापा थे उनके या कोई था, तो बेड रिडन थे और बहुत ज्यादा दिन से बीमार पड़े थे। उनको एक चीज बताई थी कि इसका झाड़ा डेली बेसिस पे करना है। तो वो जैसे जैसे कुछ मंत्र बोल के मैंने उनको बताया था, तो वो मंत्र के साथ में उन्होंने किया और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। उन्होंने फीडबैक भी दिया था ग्रुप में कि ऐसे ऐसे हमें प्रॉब्लम से वो छुटकारा मिला है। तो ये सारी चीजें होती है, लेकिन एक विश्वास के साथ में आप करेंगे तो ये आपको जरूर हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जैसे हेल्थ की बात हो गई, उसके बाद में वेल्थ के लिए भी, जैसे मनी अट्रैक्शन आप चाहते हैं, या रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है, या आपके करियर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या बिजनेस रिलेटेड आप कुछ ग्रोथ चाहते हैं, तो वहां पे भी जो भी मुश्किलों का सामना आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, तो वहां पे पिकॉक फेदर की रेमेडीज आप कर सकते हैं, और ये आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मान्यता है कि जिस घर में भी मोर पंख होता है, जिस घर में भी मोर पंख रखा जाता है, उस घर में जितना घर का जो अमंगल होता है वो पूरा दूर हो जाता है, और सुख समृद्धि तरक्की वो अट्रैक्ट करने लगते हैं। सो आपको हर किसी को अपने घर में मोर पंख रखना जरूरी है। अब वो कौन सी दिशा में रखना चाहिए, ये भी बात आती है फिर। तो घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में, ठीक है, दक्षिण पूर्व कोण में, कॉर्नर में आपको ये रखना है, पिकॉक फेदर रखना है। अब ये किस लिए किया जाएगा? तो ये हमारे घर में बरकत आए, समृद्धि आए, आवक बढ़े, धन की आवक बढ़े, इसके लिए ये रेमेडी की जाती है। ठीक है, तो आप अपने घर के नॉर्थ साउथ ईस्ट में ये करिए। अब मनी बॉक्स में भी बहुत सारे लोग रखते हैं, मनी बॉक्स में भी रखा जाता है कि जहां पे आप चाहते हैं कि आपके घर में पैसों की जो फ्लो होता है वो बना रहे, या आपके जो वॉलेट होता है, वॉलेट के अंदर आप एक छोटा सा पिकॉक फेदर रख सकते हैं, तो वो भी आपके मनी ग्रोथ को बढ़ाएगा। कई कई बार रिश्तों में मधुरता आप चाहते हैं कि कई कई बार हमारे जो रिश्ते होते हैं वो कहीं बहुत ज्यादा उसमें गैप आ गया है, या बॉन्डिंग अच्छा नहीं है, तो ये सारी अगर चीजें आप फेस कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि एक मोर पंख लेना है, और जो बांसुरी होती है वुडन की, ठीक है, वुड की जो बांसुरी होती है, उसमें आप उसके अंदर डाल के वो आपके घर के साउथ वेस्ट में रख देंगे। ठीक है, तो इससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और ये जो होता है ना, मोर पंख जो होता है, कहा जाता है कि जो 9 ग्रह होते हैं, ठीक है, जो हमारे कुंडली में अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ग्रह की स्थिति चल रही है, राहु की दशा चल रही है, या कोई भी आपको शनि की साढ़े साती चल रही है, या ग्रहों से परेशान है आप आपके जीवन में, आप देख रहे हैं कि नव ग्रह दोष जो होता है उसको भी शांत करता है मोर पंख। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप इसको अपने घर में, अपने जीवन में जगह दीजिए, जिससे आप बहुत कुछ पा सकते हैं। तो ये कोर्स हमारा आने वाला है, ये कोर्स में आपको बहुत ऐसी सारी रेमेडीज, बहुत सिंपल सिंपल रेमेडीज बताई जाएगी, बहुत सारी रेमेडीज पढ़ाऊंगी, जो कि आपके लाइफ में जैसे प्रोटेक्शन आप चाहते हैं, कहीं आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे आपको प्रोटेक्शन के तौर पे आपको क्या रेमेडी करनी है वो बताई जाएगी। और मैं इसका कंटेंट भी शेयर करती हूँ, जस्ट अ सेकेंड।
एक मिनट। हाँ। क्या ये शो हो रहा है? मैडम अभी पूरा टोटल शो नहीं हो रहा है, ये दिख नहीं रहा। ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा मैडम, वो पीपीटी ही दिख रही है खाली। अच्छा। ओके। ठीक है, मैं ओरली बता देती हूँ। पीपीटी दिख रही है ना ये? प्रोटेक्शन इन ट्रैवलिंग ये जी दिख रहा जी है? मैडम दिख रही है, पर ये है ना हाफ ही दिख रही है। अच्छा इसका अच्छा, साइज ओके छोटा करना ओके, पड़ेगा। ये हाँ छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, अभी है। नहीं मैम, आप वर्बली बताओ एक बार। हाँ, मैं वर्बली बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पे आप कौन कौन सी रेमेडीज पढ़ेंगे तो ट्रैवलिंग के लिए, जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो वहां पे प्रोटेक्शन चाहते हैं कि कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए, हम सेफली घर पे आ जाए। ठीक है, तो वहां पे आप अपने बच्चों के लिए, अपने लिए ये कर सकते हैं। कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क है आपके यहाँ पे, और जो कंस्ट्रक्शन वर्क में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, कि जहाँ पे आपको लगता है कि ये कंस्ट्रक्शन वर्क आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो वहां पे भी आप ये रेमेडी कर सकते हैं। साढ़े साती शनि दशा, जैसे हमने अभी बात की थी। नहीं दिख रहा है? मैडम आप दिख रहा है आपको? हाँ 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 जी, हाँ जी। जी। एक सेकेंड में इसको। हाँ। साढ़े साती है, शनि दशा है, तो वहां पे भी आप इनकी रेमेडी कर सकते हैं। पिकॉक फेदर कर सकता है अट्रैक्शन जॉब को। ठीक है, तो वहां पे अगर जिसको भी जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है या मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई पार्टनर आप अट्रैक्ट करना चाहता है, तो वहां पे आपको कौन सी रेमेडी करनी है, कैसे करनी है पिकॉक फेदर से, तो ये आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। यहाँ पे आप पिकॉक फेदर से वास्तु दोष के लिए रेमेडी कर सकते हैं, निगेटिविटी रिमूवल के लिए कर सकते हैं, राहु इफेक्ट्स आप कर सकते हैं। जो भी आपके लाइफ में परेशानी हो रही है जिसकी वजह से, तो उसके इफेक्ट्स को आप कम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीकॉक फिल्टर। ठीक है, तो जो भी कपल में बॉन्डिंग आप चाहते हैं, तो वहां पे कैसी रेमेडी करनी है, ये सारा कुछ यहाँ पे समझाया जाएगा। जो भी फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, तो कौन सा कैसी रेमेडी करनी है, क्या यूज करना है, कितने पिकॉक फेदर्स लेने हैं, उसे कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे समझाई जाएगी। इम्प्रूव करना है कंसंट्रेशन को, जो स्टूडेंट होते हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम होती है कि फोकस नहीं होता, मेमोराइज नहीं होती चीजें, तो वो कैसे करना है, उसको हम पढ़ेंगे। हेल्थ वाइज, ओवरऑल हेल्थ वाइज कैसे ग्रोथ करनी है अपनी हेल्थ की, तो वहां पे समझाया जाएगा। देन पीकॉक फेदर से वेल्थ कैसे अट्रैक्ट करना है, ड्रीम होम कैसे मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि बहुत सारी लोगों को होता है कि कोई ड्रीम होम चाहते हैं, तो वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। देन बैड ड्रीम्स आते हैं किसी को, तो कैसे रेमेडीज करनी है। दोन कोई अगर प्रमोशन चाहता है अपने वर्क में, जो करियर में प्रमोशन चाहता है, जॉब में प्रमोशन चाहता है, देन उसके बाद में कोई स्टक मनी की प्रॉब्लम है, कि वहां पे भी आपको इससे रेमेडी आप कर सकते हैं। और जो आपके इवल आई की प्रॉब्लम जो होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं या हम लोगों को भी इवल आई से प्रोटेक्शन चाहिए, तब आप पिकॉक फेदर से रेमेडीज कर सकते हैं। तो ये क्लास भी हमारी आने वाली है, और भी कई इसमें और ज्यादा कंटेंट है जो कि इसमें शो नहीं हुआ है, तो ये सारी चीजें इसमें सिखाई जाएगी। और ये भी 2 दिन की ही क्लास है, और बहुत ही अमेजिंग प्राइस में है। इसका एनर्जी एक्सचेंज ओनली 369 है। और इसका जो डेट है वो कल से ही शुरू होने वाला है। ये कल और परसों 2 दिन इसकी क्लास चलने वाली है। टाइम 3 बजे है। और जो भी इसको करना चाहता है वो पेटीएम, जीपे, फोन पे कर सकता है 9675176666 पर। और अगर जो दोनों क्लास करना चाहता है, जो पिकॉक फेदर भी करना चाहता है, सॉल्ट मैजिक क्लास भी करना चाहता है, तो दोनों का स्क्रीनशॉट अलग अलग ही भेजना है, फीस कंबाइंड करके नहीं भेजनी है। पिकॉक फेदर की फीस 369 है, और
सॉल्ट मैजिक की जो फीस है उसका स्क्रीनशॉट हमें अलग भेजना है, दोनों को अलग अलग भेजना है। एक कल से शुरू होने वाली है और एक 8 तारीख को शुरू होने वाली है। 2-2 दिन की अमेजिंग सी क्लास है सॉल्ट मैजिक की और पिकॉक फेदर की। क्लास कंप्लीट होने पर आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलने वाली है, सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। मैं एक बार मैडम सॉल्ट वाला क्लास भी दिखा देती हूँ। जी। एक बार पेमेंट डिटेल मांग रहे हैं, उनको पेमेंट डिटेल दे देती हूँ। जी, पेमेंट डिटेल आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है जी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सॉल्ट मैजिक की जो क्लास है उसका एनर्जी एक्सचेंज 569 है और ये 8 और 10 2 तारीख को 2 डेज में होने वाली है। इसकी भी रिकॉर्डिंग और सर्टिफिकेट मिलेगा और इसका एनर्जी एक्सचेंज 569 है। जो दोनों क्लास में इनरोल करवा रहे हैं दोनों का स्क्रीनशॉट अलग अलग भेजेंगे। स्क्रीनशॉट भेजने का नंबर है 7665559566। जी मैम, किसी के अगर कोई क्वेश्चन है तो वो ले लेते हैं मैम। जी। अगर कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या आज के पढ़ाए हुए से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी श्वेता जी, अनम्यूट करें प्लीज। मैम सॉल्ट वाला थोड़ा बताइएगा ना, मैं चल ना लेट से ज्वाइन हुई थी तो मुझे पता नहीं उसमें क्या क्या करना है, क्या आप करवाओगे। जी, सॉल्ट में मैंने जैसे बताया था कि बहुत सारे, जैसे लव सॉल्ट होता है, मनी अट्रैक्शन सॉल्ट होता है, या ऐसे बहुत सारे सॉल्ट है कि जिसके आपको रेसिपीज बताई जाएगी। ठीक है, वो आपको समझा, मतलब सारी पढ़ाई जाएगी, जिससे आप खुद बना सकते हैं, फिर उसको यूज कर सकते हैं, अपना खुद का ब्रांडिंग कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको बहुत सारी ऐसी टिप्स बताई जाएगी कि आपको कौन से दिन में सॉल्ट खरीदना है, कैसे यूज करना है। कुछ ऐसी छोटी छोटी आपको टिप्स बताई जाएगी कि जो आपको डेली मर्रा की जिंदगी में आपको वो यूजफुल होगी। सो ऐसा वो पूरा कोर्स है जिसका कंटेंट मैंने पहले शो किया था। एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है। जी, पद्मा जी। जी मैम। ये भी पद्मा जी है जो हैंड रेस की हुई है। ओके ओके ओके। जी, बोलिए पद्मा जी। अनम्यूट कीजिए। हाँ। राधे राधे मैम। जी, राधे राधे। राधे राधे पद्मा जी। नहीं सुनाई दी। अच्छा हम्म। मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी, जो सॉल्ट मैजिक आप सिखाने वाले हैं तो उसमें जो हम रेमेडियल बाथिंग के लिए सॉल्ट यूज करते हैं जो मार्केट में मिलता है वो भी कंटेन है इसमें? हाँ बिल्कुल, यस, सभी कुछ सिखाया जाएगा। ओके मैम। और ये जो फेदर वाले का कितना एनर्जी एक्सचेंज है, समझ में नहीं है। 3-6 क्या था, एक एक मिनट फिर से दिखा देते हैं। और कुछ क्वेश्चन है आपको? मैम ये जो पिकअप का आपने फेदर वॉशरूम के बगल में लगाने को बोला था, अंदर के साइड या बाहर के साइड? नहीं बाहर के नहीं, साइड ही बाहर रहेगा बाहर के ना? साइड, ओके। बाहर के ओके साइड ही मैम, होगा। ठीक है। यही था बस। जी जी जी। थैंक यू। पीकॉक फेदर का 369 है, ठीक है। 369 है, ओके मैम। हम्म। और थैंक यू। सॉल्ट का 569 है। ओके, थैंक यू। यस, दोनों 2 डेज की क्लास है। हंसिका जी बोलिए। राधे राधे मैम। जी, राधे राधे। मैम मुझे एक तो ये पूछना था, ये जो ये आप पिक ऑफ फेदर है तो ये जो मार्केट में मिलता है वही वाला फेदर का रेमेडीज बताते हैं या कुछ और? नहीं अ, नहीं, मार्केट में जो पीकॉक फेदर मिलता है वही आपको यूज करना है। अच्छा, वो मतलब वो ठीक होता है जैसे जी, जन जन। ऑथेंटिसिटी आप देख के लेना है आपको, क्योंकि मार्केट में डुप्लीकेट बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि ये मिल भी जाते हैं वैसे तो। लेकिन सिर्फ आपको कुछ चीजें बताऊंगी कि उसको आप डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है आप वो तय कर सकते हैं। अच्छा, मतलब उसको जांचने का आप बताएंगे कि वो जी। कैसे हाँ प्योर हाँ। है। यस यस और यस। जो ये सॉल्ट है वो भी मैम जैसे समुद्री नमक वाला होता है या कोई और सॉल्ट का बताते हैं आप? नहीं, यहाँ पे बहुत सारे सॉल्ट यूज होते हैं, और वो सॉल्ट जैसे मार्केट में अवेलेबल होते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पे मिल जाते हैं।
ठीक है, मतलब इजीली वो अवेलेबल होते इजीली हैं। अवेलेबल हो आजकल तो जाए। ब्लिंकिट पे भी अवेलेबल है, 10 मिनट में हम्म मिल जाएगा। हम्म मिल जाते हैं। और मैम जैसे आपने ये बाथरूम के बाहर लगाने को बोला है, तो वो सिंगल फेदर लगाना है या मतलब कुछ बंच में? नहीं, सिंगल लगाना है, सिंगल। दोनों साइड गेट के या जस्ट एक एक साइड? साइड लगाइए, दोनों साइड लगाइए, आप कर सकते हैं। ठीक या है, गेट के ऊपर भी लगा सकते गेट हैं? के ऊपर भी लगा सकते हैं, यस। सिर्फ बाथरूम के अंदर साइड में नहीं लगाना है, बाहर साइड में। ठीक है मैम, थैंक यू। यस, वेलकम। वरदा जी, बोलिए। मैडम पीडीएफ नोट्स मिलेगा क्या? हाँ जी, मिलेगा। कुछ कुछ चीजें होगी कि जो एक्स्ट्रा होगी तो वो आपको लिखनी पड़ेगी, बाकी चीजें आपको मिलेगी। ठीक है। Okay, okay. Because it's a large, big subject now, where everything we cannot remember. जी जी जी, नहीं नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपको पीडीएफ मिलेगी, और कुछ चीजें Okay, नहीं होगी तो वो आपके पास में आपको शेयर की जाएगी, उसके नोट्स आप बना सकते हैं ना, रिकॉर्डिंग। okay. जी जी, Thank you, madam. यस, वेलकम। मधु जी, बोलिए। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम क्लासेस बहुत अच्छी होती है आपकी, मेरी दोनों की हुई है, वापस से मैं क्लास ज्वाइन करूंगी। जी बिल्कुल, आइए, आपका स्वागत है। अब मैम मेरा एक क्वेश्चन था, जो आपने टॉयलेट के बाहर बताया फेदर, उसका पंख ऊपर और पूंछ नीचे होगी, मतलब वो होती है वो नीचे की तरफ हाँ लगेगी। हाँ हाँ, बिल्कुल वैसे ही। मैम जैसे जैसे मेरा बाथरूम के बाहर गैलरी है, हम्म तो वहां पे बाथरूम जहाँ स्टार्ट होता है वहां पे लगा दूं उसके बाहर? जी, मतलब जैसे डोर है, डोर के साइड में आप लगाएंगे। मैम डोर तो नहीं है, ओपन स्पेस है, और है ना, फिर गैलरी है, बाथरूम मतलब बहुत बड़ा है, तो ठीक उसके है ना, वैसे उसके लगा दूं? साइड में, हाँ, साइड में आप लगा सकते हैं, वहां हाँ, जहाँ से बाथरूम स्टार्ट होता है वहां से। वहां पे लगा सकते बाकी तो हैं। वॉशिंग मशीन और ये कारपेट जी एरिया है, तो उसमें नहीं हो करके। हाँ, जी जी, लगा सकते ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छी हैं। अच्छी क्लासेस लेके आते हैं उसके लिए। जी, हम्म, थैंक यू सो की मच। हुई है मेरी क्लासेस, बहुत अच्छी है, बहुत सब लोग कीजिए, मेरी तो ये रिक्वेस्ट है। और जी थैंक एनर्जी एक्सचेंज भी ज्यादा नहीं है। जी बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू मैम। श्वेता जी, बोलिए। श्वेता जी, अनम्यूट कर सकते हैं आप। आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप वीडियो ऑन करिए। बाथरूम के बाहर पिकॉक फेदर लगाने के क्या फायदे हैं मैम? जहां पे वास्तु दोष है, बहुत लोगों, मतलब ऐसा नहीं है कि हर किसी को लगाना है, जहां पे आपका बाथरूम अगर गलत दिशा में है वास्तु की हिसाब से, तो वहां पे आप लगा सकते हैं। और ओके। जहां जहां बाथरूम ही नहीं, तो जहां जहां आपके घर में अगर बीम है, वास्तु के हिसाब से, अगर आपको वास्तु एक्सपर्ट बताते हैं कि ये आपके घर में वास्तु दोष है, यहाँ पे वो दोष ये होना नहीं चाहिए था, और आपका वो गलत दिशा में आपने बना दिया है, तो वो गलत दिशा में बना दिया है, तो तोड़ फोड़ करना नहीं है आपको। तो वहां पे आप एक पिकॉक फेदर लगा देंगे, तो कहीं ना कहीं वो वास्तु दोष है, तो वो दोष जो आपको इफेक्ट कर रहा है, तो उसके इफेक्ट कम हो जाएंगे, आपको वो परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो जिसके लिए बता रही। अनन्या शर्मा जी, जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्लीज अपने वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैम मैं हूँ अंकिता। ओके, एक्चुअली मैं अंकिता जी। रीनेम नहीं कर पाई। मैम हम्म मुझे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना है, मैं दोनों क्लास में तो आई रही हूँ मैम। मैम मैं ना मई में खाटू श्याम जी गई थी, वहां से मैम मैं बहुत बड़ा पिंक सॉल्ट लेके आई थी। हम्म और उसके बाद से मेरी फाइनेंशियल रियलिटी थोड़ी इंटरेस्टिंग चल रही है। हम्म ओके, तो मुझे ये अवेयरनेस है कि मुझे इसको फेंक देना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी सारी ऑब्जर्व करके लेके आया है ट्रैवल में सपने। हम्म तो यस, मैम अगर आप यही उसको करूँ? देखिए, नमक हमेशा ये ध्यान रखना, वो किस चीज में रखा है वो भी मैटर करता है, आपको हमेशा मैम वो ग्लास कहीं में नहीं रखना रखा, है। वो बहुत मैम इतना बड़ा पत्थर है, वो कम से कम 5 किलो अच्छा, का। ओके ओके, और वो नहीं, दरवाजे के जस्ट पास हाँ, था। ठीक है। अभी वो जैसे जैसे आपकी निगेटिविटी एब्जॉर्ब करेगा ना, वो वाला पत्थर की बात कर रहे हैं, तो उसका टेक्निक अलग है, उसको आपको वैसे ही रखना है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, उसकी साइज कम हुई है कुछ, मैम वो वो तो अपने मुझे आप तो कम ऐसा ही होगा। लग रहा है। हाँ, वो कम होता जाएगा, जैसे जैसे वो निगेटिविटी एब्जॉर्ब करेगा, आपके ब्लॉकेजेस खुलते जाएंगे, और वो चीजें जैसे पूरी श्रिंक होता जाएगा, कम कम होता जाएगा, डे बाय डे वो उसमें ये होती जाएगी, श्रिंक होता जाएगा। ठीक है, तो वो कम होता जाएगा, और जब आपको ऐसा लगे कि वो बहुत कम हो गया है, तो आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, या वो अगर होता है ना कि काला पड़ गया है, उसका कलर चेंज हो गया है, तो भी आप उसको फेंक सकते हैं, उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो वैसे ही रख सकते हैं।
मैम बाकी क्वेश्चन मैं आपसे क्लास में पूछूं। एंड थैंक यू मैम 3 बजे रखने के लिए। वेलकम। जी वर्षा जी बोलिए। राधे राधे मैम, कैसे हो? राधे राधे। मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? बस मैं भी ठीक हूँ मैम। मेरा यही क्वेश्चन था कि मेरा टॉयलेट नॉर्थ में है ना, तो नॉर्थ हम्म। के लिए तो लगाना ही पड़ेगा कंपलसरी। जी। हम्म। लेकिन डोर के राइट साइड या लेफ्ट साइड, कौन से साइड लगाए? दोनों साइड लगा सकते हैं आप। दोनों ठीक है, साइड भी लगाऊं? दोनों साइड लगा सकते हैं। और उसके बाजू में ही बाथरूम है, तो बाथरूम के लिए भी लगाना पड़ेगा? हाँ, उसके लिए देखिए इंटेंशन से लगाइए कि ये मैं क्यों लगा रही हूँ और ये क्यों लगा रही हूँ। जब आप क्लास में आएंगे तो मनी अट्रैक्शन के लिए आप जो बना रहे हैं ना, उसको कैसे टाई करना है, किस क्या क्या चीजें होगी ना, वो डिटेलिंग आपको बाद में बताया जाएगा। ठीक है, बट अभी ओके मैम। सिंपल आपको जैसे लगाना है वास्तु दोष के लिए तो सिंपल आप लगा सकते हैं। वो आप कौन सी मतलब लेफ्ट लगाइए राइट लगाइए, दोनों साइड में भी लगा सकते हैं विद ओके मैम, मैं इंटेंशन लगाइए। एनरोल कर ही रही हूँ मैं। थैंक यू मैम। जी जी, वेलकम है आपका, बहुत, बहुत बहुत थैंक यानी बहुत बोले तो बहुत महीनों के बाद आपके साथ जुड़ने का चांसेस वापस मिला। यू। जी जी, अभी थैंक आपका बीच में आया था, लेकिन मैं जुड़ नहीं पाई थी उसमें। ओके ओके। थैंक जी थैंक यू सो मच। आइए आप। दिनेश जी बोलिए। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम आपकी क्लास आई है, बहुत अच्छा है थैंक यू सो सच में। मच। मैम मैं जैसे पूछ रहा था, जैसे आपने सारे बताई, जैसे कोई जातक आता है हमारे पास कि हमें इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा है? इंटरव्यू क्लियर इंटरव्यू, नहीं होता है? अच्छा अच्छा, जी जी ओके जी। ओके, हाँ हाँ हाँ। हाँ तो ये भी दे सकते हैं उसके लिए भी। हाँ बिल्कुल। जो भी मतलब ऐसा होता है ना कि क्यों चीजें नहीं हो रही है, अगर जी जी सबके साथ में हो रही तो हमारे साथ में क्यों नहीं हो रही है? तो कहीं ना जी कहीं जी ब्लॉकेजेस है। अगर सूरज की जी किरणें नहीं आ रही है हम तक, पूरे जीवन पूरे सृष्टि में सूरज की किरणें हैं, अगर वो जी हमारी जी। तरफ नहीं आ रही है तो कुछ ना कुछ हम हमारे साइड में वॉल है, तो वो यस सॉल्ट वॉल की वजह से वो हमारे पास में उसकी रोशनी नहीं आ रही है ना? तो यस वो यस क्यों यस। नहीं आ रही है, उस वॉल को हटाना है तभी तो रोशनी आएगी, तो वो वॉल को कैसे हटा सकते हैं? तो जी आपको जी ये जी। रेमेडी आप उनको दे सकते हैं। ठीक ठीक है, है कुछ ठीक ही है दिनों ठीक है में उसका ठीक। रिजल्ट मिलता है। ठीक है, थैंक यू मैम, क्लास में मिलते थैंक यू सो मच। हैं। ओके। जी, और किसी को क्वेश्चन है? जी पद्मा जी। जी मैम। आई थिंक शायद सबके क्वेश्चन हो चुके हैं, एक बार जी आप फिर से पोस्टर दिखा दीजिए। मैडम, मैं दोनों पोस्टर दिखा देती हूँ। जी। ये अमेजिंग सी पिकॉक फेदर रेमेडीज की क्लास है, ये कल से शुरू होने वाली है, 6 तारीख से। टाइम इसका दिन में 3 बजे ही रहने वाला है और नॉमिनल सा एनर्जी एक्सचेंज है 369, जिसमें आप इस चीज की ब्लेसिंग ले सकते हैं। 2 दिन ही क्लास चलने वाली है। पेटीएम जीपे फोन पे नंबर है 9675176666 पर पे करके आप इस क्लास के लिए इनरोल कर सकते हैं। इसके साथ एक अमेजिंग सी क्लास और शुरू होने वाली है जिसका नाम है सॉल्ट मैजिक। सॉल्ट मैजिक की जो क्लास है ये शुरू होने वाली है 8 तारीख को। 8 और 10 2 दिन ये क्लास होने वाली है। टाइम इसका भी 3 बजे रहने वाला है और एनर्जी एक्सचेंज इसका है 569। मेरा बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो दोनों क्लास में इनरोल कर रहा है उसको 2 बार ही पेमेंट करना है, 369 अलग 569 अलग, और स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है नीचे दिए गए नंबर 7665559566 पर। क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा। कोई भी क्लास से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। स्कैनर आपकी स्क्रीन पर है, पेटीएम जीपे फोन पे नंबर मैंने आपको बता दिया था, अकाउंट डिटेल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नहीं तो 7665559566 पर एक मैसेज ड्रॉप कर दें, आपको सारी डिटेल वहीं पर मिल जाएगी। तो सब मिलके करते हैं राधे राधे। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू पल्लवी मैम, अपना इतना कीमती समय थैंक यू देने के मैम। लिए। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे राधे। हाँ राधे। राधे राधे मैम। राधे 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 राधे।